नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भोजपुरिया क्वीन पे। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बिना वीडियो भगाए हुए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 से 5 के बीच में जागने वाले मनुष्य के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें संसार के सभी मनुष्यों से अलग बना देता है। दोस्तों, जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने कई बातें अधूरी छोड़ दी थी, अनेक प्रश्नों को अनुत्तरित रखा था और कई रहस्यों को बंद हो रहने दिया था और इन्हें मनुष्य पर ही छोड़ दिया था कि वह कैसे उन अधूरी बातों को पूरी करता है, कैसे उन अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है और कई अनसुलझे रहस्यों को कैसे सुलझाता है। दोस्तों, हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है या दिन भर में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं उसमें ईश्वर की मर्जी और उसमें भगवान का ही छिपा हुआ कोई संदेश होता है। यदि हमारे मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास हो तो ही हम उस संदेश को समझ सकते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या हमारे द्वारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या हम किसी परेशानी या मुसीबत में फंस जाते हैं तो निश्चित ही ईश्वर ने हमें सूचना रूप से किसी न किसी के माध्यम से द्वारा दे दी होती है और ईश्वर के इन्हीं संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं और ये संकेत हमें अनेकों माध्यम से मिलते रहते हैं, जैसे हमारे आसपास होने वाले असामान्य बातें, हमारे घर के किसी भी व्यक्ति या बुजुर्ग द्वारा घर में किसी भी काम को करने से या घर के बाहर या दूसरे शहर जाने से रोकना, किसी को भी भूलवश बहुत सारे पैसे देना या किसी भी कागजात पर बिना पढ़े साइन करते हैं, मन ही मन घबराहट होना इत्यादि। यहाँ तक हमारे सपने में भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत छिपे होते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि हमारे साथ कुछ अच्छा भी होने वाला होता है तो भी हमें ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता में कहा गया था कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, अतः हमें कभी भी ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में घटित होने वाली ऐसी ही छोटी बड़ी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और ईश्वर भी हमें प्रकृति के माध्यम से जो भी संकेत या आदेश देते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी अनेक बातों का संकेतों में से जो भी एक बात हम सभी के साथ होती है और वो है सुबह ठीक 3 बजे से 5 बजे के बीच अक्सर हमारी नींद खुल जाती है। और अब आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी अजीब सी बात है या ऐसा क्या संदेश छिपा होता है, क्योंकि नींद का कभी भी किसी भी वक्त खुल जाना एकदम स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसमें कोई भी अनोखी या असामान्य बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नींद का खुल जाना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन ठीक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना जरूर ध्यान देने वाली बात है और इस समय अवधि में निश्चित रूप से खास बात अवश्य है। आखिर क्या खास बात है 3 से 5 के बीच के समय में अवधि में? आइए देखते हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय क्या ईश्वर ये संकेत देता है, क्या डरने वाली बात है या खुश होने वाली बात है। तो दोस्तों, आपने ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो सुना ही होगा कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, या यूँ कहें कि सूर्य देव के 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त दिन का समय प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ होता है और जो भी व्यक्ति इस समय सोकर उठ जाता है वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्म जी ने की थी, तो 3 से 5 का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय को निर्माण काल का समय भी कहते हैं। इसी समय ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। तो आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं और अच्छे और सुंदर का निर्माण कर सकते हैं और हर तरह से स्वयं को पुनर्निर्माण करके ईश्वर को अपने समीप या अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हालांकि आज की इस व्यस्त दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त पर जागना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत लोग कोशिश करके भी इस समय पर उठ नहीं पाते हैं। ऐसे में अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है
तो आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस समय को ईश्वर का समय माना जाता है। चमत्कारी और अद्भुत समय में संपूर्ण वातावरण में एक ऐसी अनोखी ऊर्जा शक्ति व्याप्त होती है जो आपका संपूर्ण जीवन बदलने और संवारने का सामर्थ्य रखती है। आयुर्वेद में भी इसे सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। आरोग्य के समय में भी इसे संपूर्ण माना गया है। इसे हमारे वेद और पुराणों में भी यह माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सुबह के इस समय में ब्रह्मांड में भी ग्रहों और नक्षत्रों के बीच कुछ चमत्कारी घटनाएं घटित होती हैं और वायुमंडल में भी स्वच्छ और निर्मल होता है। अतः ब्रह्म मुहूर्त का विशिष्ट समय हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवतागण आकाश से मनुष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं और माता लक्ष्मी जी भी अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी को भ्रमण करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जिस महिला का आंगन स्वच्छ और साफ होता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती हैं और इस घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य दिलाती हैं और उस घर में कलेश का नाश करती हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे हैं ऐसी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।